नमस्कार दोस्तों, मैं आपको जीवितिका माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुने और दिल से नमन करें। चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में लोग सुख शांति से रहते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव में बीमारी बढ़ने लगी। बच्चे कमज़ोर हो गए, पशुधन भी मरने लगे और खेतों में फसलें सूखने लगी। गांव के लोग दुखी होकर एक संत महाराज के पास पहुँचे। उनसे समाधान पूछा। महात्मा जी ने कहा, हे भक्त, यह सब जीविका माता का प्रभाव है। अगर तुम श्रद्धा और भक्ति से जीविका माँ की पूजा करोगे तो रोग दोष दूर होंगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। लोगों ने महात्मा के बताए नियम से जीविका माँ की पूजा शुरू की। पूजा में स्वच्छ जल, ताजे फल, सुगंधी फूल और सच्चे मन से मनोंतरण अर्पण कर दिया। जैसे ही पूजा पूरी हुई, गांव में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी रोग समाप्त हो गए, फसलें हरी भरी हो गई, गाय भैंस स्वच्छ हो गए, गांव फिर से सुख समृद्ध हो गया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि जब भी किसी के घर में परेशानी, बीमारियां या आर्थिक संकट आते हैं तो जय जीवितिका माँ की पूजा की जाती है। जीविका माँ की पूजा करते समय कुछ विशेष नियम और मर्यादा मानी जाती है। भक्त यदि पूरे श्रद्धा भाव से नियम का पालन करे तो माता प्रसन्न होकर आशीर्वाद जरूर देती है। पहला है सफाई का ध्यान। पूजा करने वाले दिन घर और आंगन को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। दूसरा है स्नान एवं शुद्ध वस्त्र। पूजा करने से पहले स्नान कर स्वच्छ और सादे कपड़े पहने। तीसरा उपवास या फलाहार। प्रातः इस दिन रखते हैं, केवल फलाहार करते हैं। व्रत कथा सुनना। पूजा के समय जीविका माँ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पांचवा है भोग अर्पण। खीर, दूध, गुड़, फल आदि सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। छठा है दीप प्रज्वलित करना। मिट्टी या पीतल के बर्तन में दीप जलाना अवश्य है। कलश स्थापना। एक स्वच्छ कलश में जल भरकर रखना। अब हम सुनेंगे मुख्य लाभ। पहला है घर परिवार में सुख शांति। कलह, झगड़े और तनाव दूर कर प्रेम बढ़ता है। दूसरा है रोग मुक्ति। बीमारी और संकट को दूर करता है। तीसरा है संतान सुख। संतान को दीर्घायु और बुद्धिमान होती है। चौथा है आर्थिक उन्नति। व्यापार, नौकरी और खेती बाड़ी में लाभ मिलता है। पांचवा है संकट से रक्षा। अचानक आने वाले संकट और बाधा को टाल देती है। छठा है धन्य धान्य की वृद्धि। घर समृद्धि और ऐश्वर्य आता है। सातवां है मन की शांति। भक्त को आत्मिक सुख और मानसिक बल प्रदान करती है। जो जीविका माँ का व्रत करता है उसे घर में कभी दरिद्रता का, दुख का वास नहीं होता। यदि पूजा न की जाए तो क्या हानि होती है? पहला, घर में रोग, कष्ट और कलह बढ़ सकते हैं। दूसरा है आर्थिक संकट और व्यापार में हानि हो सकती है। तीसरा, बच्चों के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। चौथा है खेत खलिहान में पशुधन में हानि हो सकती है। पांचवा है मानसिक अशांति और तनाव बढ़ सकता है। छठा है परिवार में आपसी झगड़े और असंतोष हो सकते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं भक्ति से पूजा करने पर जीविका माँ रक्षा करती है और उपेक्षा करने पर कष्ट हरती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी मुझे लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही माता रानी की कृपा आप पर भी बनी रहेगी जैसे आप मेरे वीडियो को प्यार देंगे। माता हमेशा हर दुख हरने को आती है। माता हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती है। बस माँ की पुकार दिल से करनी चाहिए और दिल से उनका आशीर्वाद मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।